दोस्तों नमस्कार। गुजरात में मोदी शाह की जोड़ी पर निशाना साधते रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, और उधर राघव चड्ढा ने बीजेपी के साथ मिलकर कर दिया दिल्ली में बड़ा खेला। राजधानी दिल्ली में 7 सांसदों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपा गया और इसके साथ ही ये कहा गया कि हम अपना समर्थन जो है वो बीजेपी को करते हैं। आम आदमी पार्टी के इन 7 सांसदों ने राज्यसभा में ये कहा। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का फोकस पंजाब के बाद अब गुजरात पर जा टिका है, दिल्ली में सत्ता की चाबी गंवाने के बाद पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट गुजरात नजर आ रहा है। गुजरात में ताबड़तोड़ जन प्रचार में जुटे हुए थे अरविंद केजरीवाल, उनका सहयोग कर रहे थे लोकल चुनाव में प्रचार करते हुए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। लेकिन इस बीच बड़ा खेल यहां दिल्ली में होता है और अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो मास्टर अपने आप को कहते हैं, वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मास्टरी अरविंद केजरीवाल के लिए ही गले की फांस बन गई। दरअसल जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर आम आदमी पार्टी कहकर पुकारती थी, जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे, उन तमाम नेताओं को बड़ा झटका लगा जब साथ छोड़ने वाले उनके सहयोगी साथियों ने ये कहा कि ये पार्टी जिस मुद्दे पर बनाई गई थी, जिस विचारधारा के साथ बनाई गई थी, आज ये पार्टी उस विचारधारा को भूलकर सिर्फ निजी स्वार्थ के लोगों की पार्टी रह गई है। ये तमाम बातें राघव चड्ढा के द्वारा कही गई। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको जानकारी साझा करूं, दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पूरा फोकस जो था वो पंजाब पर था। मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गुजरात में चुनाव करते हुए, प्रचार करते हुए भी मनीष सिसोदिया ने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से मैं तो ज्यादातर वक्त पंजाब में गुजार रहा हूं क्योंकि वहां पर पार्टी का की संगठन को देख रहा हूं, ऐसे में पंजाब पर फोकस करते करते गुजरात के रास्ते में चले आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली को ही नहीं संभाल पाए और यहां पर बड़ा सियासी खेला हो गया। सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि सदन के नेता संजय सिंह जो हैं, उनकी भी जानकारी में मामला नहीं रहा कि हमारी पार्टी के 6-7 सांसद साथ छोड़ रहे हैं। सोचिए कितना गोपनीय तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कितना गोपनीय तरीके से ये पूरा अंदर खाने खेल हुआ, जिसकी भनक ना तो अरविंद केजरीवाल के मजबूत संगठन को लग पाई और ना ही संजय सिंह जैसे मजबूत राजनीतिक जानकार को लग पाई। आपको बयान सुनवाता हूं आप, जहां एक तरफ बोलते रह गए कि हम कट्टर ईमानदार हैं मनीष सिसोदिया, और दूसरी ओर बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेला। मनीष सिसोदिया का बयान सुनिए, जो गुजरात में जाकर मोदी शाह को आड़े हाथों ले रहे थे। पंजाब में सरकार बनी है। पंजाब तो जैसे सौराष्ट्र किसानों का है वैसे ही पंजाब भी किसानों का है, पता है आपको। और जैसे आप लड़ाई लड़ते हो वैसे ही पंजाब के किसान भी लड़ाई लड़ते हैं मजबूती के साथ में। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई पार्टी की, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। अभी 4.5 साल भी नहीं हुए, 4 साल ही हुए वहां सरकार को। भारत सरकार का डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार का डेटा कहता है कि गुजरात का एक किसान एक महीने में 12, एक सामान्य किसान औसत, गुजरात का एक किसान औसत किसान एक महीने में 12,000 कमाता है, लेकिन आज भगवंत मान के पंजाब में एक किसान 26,000 रुपए कमाने लगा है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के लिए सबसे शानदार काम करती है। मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इतने साल मुख्यमंत्री रह के आपके लिए क्या किया, वो आप जानते हो। भारतीय जनता पार्टी 30 साल से आपके लिए क्या कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके दुखती रग को मैं नहीं छेड़ना चाहता, वो जख्म है आपके। सिर्फ जेल भेजने के, डंडा चलाने के कुछ नहीं किया, पर कर्जा प्रथा से आपको, आपकी कमाई को लूटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब हमारी सरकार पंजाब में बनी, बाढ़ आ गई वहां पे,
पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भगवंत मान की सरकार ने दिया। पूरे देश में कहीं नहीं दिया जाता। पंजाब में रात में बिजली आती थी, जब हमारी सरकार नहीं थी पहले, रात को बिजली आती थी। बोले दिन में तो इंडस्ट्री को जाएगी, शहरों को जाएगी, फिर गांव में किसान खेती कब करेगा जी, रात में कर लेगा। ये नियम बना रखा था उन्होंने। तो भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा ऐसा है अफसरों को, आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को, कलेक्टर को, कि ऐसा करना कल से ना दिन में दफ्तर मत आना, रात में आना। बोला क्यों जी, क्या हो गया? कि नहीं रात में दफ्तर चलेगा। बोले जी रात में थोड़ी दफ्तर चलता है, दिन में चलता है। ऐसे कैसे होगा? बोले फिर तुमने किसानों का दफ्तर तो खेत होता है, तुमने उसका दफ्तर रात में क्यों चला रखा है? दिन में चलाओ उसका भी। 2022 में हमारी सरकार बनी। भगवंत मान ने कहा कि जैसे तुम अफसर लोग तनख्वाह लेते हो दिन में नौकरी करके, वैसे ही किसान कमाई करेगा। किसान का दफ्तर खेत है, दिन में जाएगा, दिन में बिजली दो। पूरे पंजाब में किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी। नहरों का पानी जोड़ जोड़ के गांव तक पहुंचा दिया। पूरे देश में केवल पंजाब ऐसा राज्य है, भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की ऐसी सरकार है, जहां किसानों को एमएसपी के रेट पे फसलों के दाम मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते उसके अलावा। तो मैं आपके बीच यही कहने आया हूं, इतनी देर रात तक आप लोग बैठे हो, कि अपने मन में ठान लीजिए, बात केवल इन लोगों को जिताने की नहीं है जो लोग यहां बैठे हैं, ये तो बहाना है। भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि गुजरात और सौराष्ट्र आपका गुलाम नहीं है। दिल्ली के लोगों ने बताया, पंजाब के लोगों ने बताया, देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने बताया, बारी अब गुजरात की है। इन लोगों को लगने लगा है कि गुजरात हमारा गुलाम है। गुजरात को पुलिस के दम पे चुनाव जीतेंगे, प्रशासन के दम पे चुनाव जीतेंगे, और उसके बाद में गुजरात के लिए कुछ नहीं करेंगे। गुजरात के तो मनीष सिसोदिया को मैंने आपको सुनवाया, लेकिन सबसे बड़ा झटका यदि आम आदमी पार्टी को लगा तो वो संजय सिंह की सक्रियता को लेकर लगा। संजय सिंह, जिन्हें यह माना जाता था कि भाई दिल्ली की और विशेष तौर पर राज्यसभा की तो गतिविधियां हैं, उनकी रिपोर्ट तो संजय सिंह 100% पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएंगे। संजय सिंह को भी पता नहीं चला। संजय सिंह भी दिल्ली छोड़कर, और चूंकि लोकसभा और राज्यसभा के यानी कि संसद के सत्र के विशेष सत्र के दौरान संजय सिंह दिल्ली में मौजूद थे। उससे पहले राघव चड्ढा पर वो एक्शन हो चुका था, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सदन राज्यसभा में रहते हुए संजय सिंह ने ये लिखा अध्यक्ष को कि पार्टी के कोटे से समय जो है वो राघव चड्ढा को ना दिया जाए, क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी की विचारधारा नहीं बल्कि अपनी निजी छवि और निजी मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं, जिससे पार्टी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या राघव चड्ढा के मन में था? राघव चड्ढा ने जो है ये भनक तक नहीं लगने दी संजय सिंह को। संजय सिंह गुजरात में चुनाव प्रचार करने चले गए और इधर खेला हो गया। संजय सिंह का भाषण सुनिए, जो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे और बता रहे थे कि हमें जेल में डाल दिया गया। भी होता है, उन्माद के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं। आम आदमी पार्टी जब चुनाव में लड़ती है तो हम मुद्दों के नाम पर वोट मांगते हैं, और हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बिजली फ्री होगी, फ्री करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा पानी फ्री दिया जाएगा, पानी फ्री करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा इलाज मुफ्त मिलेगा, इलाज मुफ्त करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा शिक्षा फ्री मिलेगी, तो हमने सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय बनाकर दिखाया। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, वो करके दिखाया। दिखाया नहीं दिखाया बताओ? और ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का तो देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो फिर मोदी जी ने कहा देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। दुनिया के सबसे विकसित देश के
राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो आम आदमी पार्टी का सरकारी स्कूल जो बनाया, हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी ने जो बनाया, उसको देखने के लिए जाती है। हम मुद्दों की बात करते हैं, आपकी जिंदगी के जुड़े हुए सवालों की बात करते हैं और उसके नाम पे वोट मांगते हैं। नफरत से तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? हो जाएगा? अगर आपके घर में 4 भाइयों में आपस में नफरत है तो आपका घर खुशहाल रह सकता है क्या? आपके मोहल्ले, आपके गांव में नफरत है तो आपका गांव, आपका मोहल्ला खुशहाल रह सकता है क्या? आपके शहर में आपस में लोगों में पटती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या आपका शहर, आपका जिला खुश हो सकता है क्या? अगर आपके प्रदेश में आपस में लोगों में झगड़े होंगे तो क्या आपका प्रदेश खुशहाल हो सकता है क्या? और देश में अगर बंटवारा होगा हिंदू मुसलमान, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पे, तो क्या देश खुशहाल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं और नहीं। इसलिए गांधी के मोहब्बत के, प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत पर, साबरमती के संत गुजरात के गांधी के सिद्धांत पर ही गुजरात आगे जाएगा, देश आगे जाएगा और मैं तो कहता हूं दुनिया आगे जाएगी अगर गांधी के रास्ते पे चले। अब राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, ये झटका तो दिल्ली में लगा है लेकिन इसकी गूंज पंजाब में सुनाई दे रही है, क्योंकि 6 जो सांसद थे, ये 6 सांसद पंजाब से ही चुन करके आए थे। पंजाब के विधायकों ने ही इनको वोट किया था विधानसभा में, उसके बाद इन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया गया। तो क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब का संगठन भी बिखर जाएगा? और विपक्ष के नेता, विशेष तौर पर कांग्रेस के नेता, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई पता नहीं है कि पंजाब सरकार में 50-60 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी छोड़कर उनका साथ और चले जाए। तो क्या पंजाब में सरकार बचाना भगवंत मान आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतीपूर्ण होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की रणनीति भी फेल हो गई है? इस पर भी कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ लगातार। धन्यवाद।